हेलो, हाय, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज हमारी क्लास चाइल्ड डेवलपमेंट की चौथी क्लास है। अगर किसी स्टूडेंट ने पिछली वाली क्लास नहीं देखा है तो जाकर पिछली वाली क्लास देख ले, क्योंकि हम कल से टेस्ट करवाने वाले हैं जो 100 क्वेश्चन जिसमें रहेंगे। तो अगर पिछली वाली क्लास देखे रहेंगे तो क्वेश्चन का आंसर देने में थोड़ी आसानी होगी। आज हमारी क्लास है विकास की अवस्थाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं विकास की अवस्थाएं। जैसा कि हम पिछली क्लास में ही बता दिए थे कि विकास का जो दायरा होता है वो बहुत बड़ा होता है। विकास में सभी अवस्थाएं आ जाती हैं। अवस्थाएं का मतलब हम उम्र से लेते हैं, उम्र की बात करते हैं। अवस्था में हम पढ़ते हैं कि किस अवस्था में क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। किस अवस्था को हम बीजावस्था कहेंगे, किस अवस्था को भ्रूणावस्था कहेंगे, कब प्रीनेटल स्टेज आता है, कब पोस्टनेटल स्टेज आता है, शैशवावस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, बचपनावस्था कब से कब तक चलती है, वयसंधि आती कब है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की बीच की जो अवस्थाएं होती उसे किसे कहते हैं, हम आज की इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम आज शुरू करते हैं क्लास विकास की अवस्थाएं। देखते हैं विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं। विकास की अवस्थाएं दो भागों में विभाजित की गई हैं। एक को कहते हैं प्रीनेटल स्टेज, एक को कहते हैं प्रीनेटल स्टेज, दूसरे को कहते हैं पोस्टनेटल स्टेज। विकास दो अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, जिसे कहते हैं प्रीनेटल स्टेज, दूसरे को कहते हैं पोस्टनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज ये चलती है जन्म से, गर्भाधान से जन्म तक, यानी कि जन्म से पूर्व की अवस्था होती है। ये होती है जन्म से पूर्व, मतलब शिशु के पैदा होने की पहले की अवस्था होती है ये। और ये अवस्था होती है जन्म के बाद जब शुरू होती है। जन्म के बाद की अवस्था पोस्टनेटल, जन्म से पूर्व की, जन्म से पहले की अवस्था प्रीनेटल स्टेज। जन्म से पूर्व की अवस्था, जन्म से पूर्व की अवस्था, और ये होती है जन्म के बाद की अवस्था, जिसे हम पोस्टनेटल स्टेज कहते हैं। जन्म के बाद की अवस्था, जन्म की बाद की अवस्था। यानी जन्म से पूर्व की अवस्था का सेंस मतलब हुआ कि गर्भाधान से जन्म तक यह अवस्था चलती है। गर्भाधान से, जब कोई महिला गर्भाधान हुआ है, जब तक शिशु का इस दुनिया में आ नहीं जाता तब तक ये विकास चलते हैं, तब तक ये अवस्थाएं चलती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं गर्भाधान से जन्म तक। इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, हम इसके बारे में अभी बात करते हैं। प्रीनेटल स्टेज को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, जिसे कहते हैं बीजावस्था, पहले को कहते हैं बीजावस्था, फिर दूसरे को कहते हैं भ्रूणावस्था, तीसरे को कहते हैं गर्भावस्था। प्रीनेटल स्टेज को 3 भागों में बांटा गया है। अभी हमने बताया कि विकास की 2 अवस्थाएं होती हैं। एक को कहते हैं प्रीनेटल स्टेज, दूसरे को कहते हैं पोस्टनेटल स्टेज। जन्म से पूर्व की अवस्था को प्रीनेटल कहते हैं, जन्म के बाद की अवस्था को पोस्टनेटल स्टेज कहते हैं। गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था इसमें आती है। प्रीनेटल स्टेज को 3 भागों में विभाजित किया, 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला, जिसे कहते हैं बीजावस्था, दूसरे को कहते हैं भ्रूणावस्था, और तीसरे को कहते हैं गर्भावस्था। बीजावस्था को भी कई नामों से जानते हैं, पहले जैसे
डिम्बावस्था, इसे डिम्बावस्था भी कहते हैं, डिम्बावस्था। इसे जाइगोटिक पीरियड्स भी कहते हैं, जाइगोटिक पीरियड्स। इसे जर्मिनल भी कहते हैं, जर्मिनल। इसके साथ इसके चारों एक ही नाम के हैं। ये बीजा एग्जाम हॉल में आए तो कंफ्यूज मत होना। डिम्बावस्था को ही बीजा कहते हैं, जाइगोट को भी डिम्बावस्था, जर्मिलो अगर इसका टाइम पीरियड पूछा जाए तो सब एक ही होगा। भ्रूणावस्था, इसको भी एक नाम और जानते हैं जिसे कहते हैं एम्ब्रॉयनिक। गर्भावस्था, जिसे कहते हैं फीटस पीरियड्स। यह अवस्था चलती है गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। बीजावस्था चलती है, बीजावस्था या डिम्बावस्था या जाइगोटिक या जर्मिनल, यह चलती है गर्भाधान से लेकर के 2 सप्ताह तक। भ्रूणावस्था, यह चलती है 2 सप्ताह के बाद से 2 महीना तक या 2 माह तक। गर्भावस्था चलती है 2 माह के बाद से जन्म तक। जर्मिनल का टाइम पीरियड है गर्भाधान से लेकर के 2 सप्ताह तक। जबकि भ्रूणावस्था चलती है 2 सप्ताह से लेकर के, जब 2 सप्ताह खत्म होता है तब भ्रूणावस्था का समय आता है। 2 सप्ताह से लेकर के 2 सप्ताह के बाद से 2 माह तक। गर्भावस्था का समय काल है 2 माह। जब भ्रूणावस्था की समाप्ति होती है तब गर्भावस्था का समय काल शुरू होता है 2 माह से, और जब तक बेबी इस दुनिया में नहीं आ जाता है तब तक ये गर्भावस्था का टाइम पीरियड चलता है। 2 माह के बाद से जन्म तक। हम सभी जानते हैं कि गर्भावस्था किसी भी स्त्री के जीवन में आने वाली वह अवस्था होती है जब वह स्त्री अपने शरीर से के माध्यम से एक नए जीव का पोषण करती है। स्त्री पुरुष के प्रजनन कोशिकाओं के अंडाणु एवं शुक्राणु के मेल से ही गर्भाधान की प्रक्रिया शुरू होती है। गर्भावस्था की प्रक्रिया खत्म होती है 280 दिन तक चलती है, 90 चांद्रमास और 9 कैलेंडर तक चलती है। अभी हमने बताया कि प्रीनेटल स्टेज यानी कि इनसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहले को कहते हैं बीजावस्था, इसी को कहते हैं डिम्बावस्था, जाइगोटिक, जर्मिनल, सब चारों एक ही नाम है। फिर दूसरे को कहते हैं भ्रूणावस्था जो कि चलती है 2 सप्ताह के बाद से 2 माह तक, 2 सप्ताह के बाद से 2 माह तक। गर्भावस्था जिसे कहते हैं फीटस पीरियड्स, यह चलती है 2 माह के बाद से जन्म तक। बीजावस्था या इसे डिम्बावस्था भी कह सकते हैं, जिस दिन शुक्राणु एवं डिम्बा के संभोग से गर्भ की स्थिति होती है तब से लेकर दूसरे सप्ताह तक यह अवस्था चलती है। जबकि भ्रूणावस्था, यह अवस्था कहते हैं जिसे, इस अवस्था में बीज से, जो बीज तो बन गया है, बीज से जब भ्रूण बन जाता है तब से लेकर के दूसरे माह तक चलता है। या फिर आता है गर्भावस्था, यह अवस्था दूसरे माह के अंत से लेकर शिशु के जन्म तक, जब तक शिशु जन्म नहीं ले लेता, यह अवस्था 2 माह के बाद से आप इसे 40 सप्ताह कह सकते हैं, 40 सप्ताह तक चलता है।
इस काल में जीवन के जो सामान्य विकास की अपेक्षा होती हैं में वृद्धि अत्यधिक तीव्र होती, अत्यधिक तेजी से चलती है। अब हम आगे बात करते हैं पोस्ट नेटल स्टेज के बारे में, जो चलती है जन्म के बाद की अवस्था तक। इसको कई अवस्थाओं में बांटा गया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। जो पहली अवस्था है उसे कहते हैं शैशवावस्था। जो पहली अवस्था है उसे कहते हैं शैशवावस्था, शैशवावस्था, जिसे इंग्लिश में इन्फेंसी कहते हैं, इन्फेंसी। दूसरी अवस्था होती है बचपनावस्था, बचपनावस्था। जो दूसरी अवस्था होती है उसे कहते हैं बचपनावस्था, जिसे इंग्लिश में बेबीहुड कहते हैं, बेबीहुड कहते हैं। फिर तीसरी अवस्था है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। जो तीसरी अवस्था है उसे कहते हैं बाल्यावस्था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं चाइल्डहुड। बचपनावस्था को बेबीहुड, बाल्यावस्था को चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। फिर आता है चौथी अवस्था, जिसे कहते हैं वयसंधि, 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 जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्यूबर्टी, प्यूबर्टी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्यूबर्टी। इसको कई अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला शैशवावस्था, दूसरी को कहते हैं बचपनावस्था, दूसरी को कहते हैं बचपना, तीसरी को कहते हैं बाल्यावस्था, चौथी है हमारी वयसंधि, पांचवी है हमारी किशोरावस्था। किशोरावस्था, किशोरावस्था, जिसे एडोलेसेंस कहते हैं इंग्लिश में, एडोलेसेंस, एडोलेसेंस कहते हैं, एडोलेसेंस, एडोलेसेंस, जिसे कहते हैं एडोलेसेंस। ये हमारी पांचवी अवस्था थी। फिर आते हैं अगली अवस्था के ऊपर, छठवीं अवस्था आती है, जिसे कहते हैं प्रौढ़ावस्था, जिसे कहते हैं प्रौढ़ावस्था। अगली को कहते हैं प्रौढ़ावस्था, या इसे वयस्कावस्था भी कहते हैं, वयस्कावस्था, वयस्का, जिसे इंग्लिश में एडल्टहुड कहते हैं, एडल्टहुड, जिसे कहते हैं एडल्टहुड, एडल्टहुड। फिर हमारी आती है सातवीं अवस्था को, यहाँ पे लिख देते हैं सातवीं अवस्था। सातवीं, जिसे कहते हैं मध्यावस्था, 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 जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिडिल एज, मिडिल एज, मिडिल एज। पोस्ट, अभी हमने देखा कि गर्भावधान प्रीनेटल स्टेज को 3 भागों में बांटा गया है, बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भावस्था। फिर पोस्टनेटल की बात करते हैं तो इसको कई भागों में बांटा गया। जब जन्म के बाद की अवस्था है इसे कई भागों अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहले को शैशवावस्था कहते हैं, फिर दूसरे को बचपनावस्था जिसे बेबीहुड कहते हैं, फिर आता है तीसरा अवस्था जिसे बाल्यावस्था इंग्लिश में चाइल्डहुड कहते हैं, फिर आती है चौथा अवस्था जिसे वयसंधि प्यूबर्टी, पांचवा किशोरावस्था जिसे कहते हैं एडोलेसेंस, फिर छठवां आता प्रौढ़ावस्था, इसे और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं वयस्कावस्था, एडल्टहुड कहते हैं। फिर आता है सातवां मध्यावस्था जिसे कहते हैं मिडिल एज। शैशवावस्था जो कि चलती है जन्म से 2 सप्ताह तक, जन्म से 2 सप्ताह तक।
2 सप्ताह तक, 2 सप्ताह तक। यह चलती है दोनों जन्म से 2 सप्ताह तक, जबकि बचपनावस्था चलती है जब यह ख़त्म होती है तब इसकी शुरुआत 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, 2 सप्ताह, 2 सप्ताह से 2 वर्ष। बचपनावस्था का समय काल है 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक, जबकि बाल्यावस्था इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था, एक को कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था यहाँ पे लिख देते हैं पूर्व बाल्यावस्था जो का उसके टाइम पीरियड है 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक, जबकि उत्तर बाल्यावस्था यह चलती है 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था। फिर आती है वयसंधि। बाल्यावस्था और किशोरावस्था की जो बीच की अवस्था होती है जिसे कहते हैं प्यूबर्टी यानी कि वयसंधि। इसका समय काल है 12 वर्ष से लेकर के जब यह अवस्था ख़त्म होती है तब इसकी शुरुआत होती है, 12 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष। उसके बाद में किशोरावस्था का टाइम पीरियड आता है, इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक को कहते हैं पूर्व किशोरावस्था, दूसरे को कहते हैं उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था, एक को कहते हैं उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था का टाइम पीरियड है 13 वर्ष, जब ये ख़त्म होता है तब 13 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक, जबकि उत्तर किशोरावस्था का टाइम पीरियड है 17 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक। फिर आता है प्रौढ़ावस्था जिसका समय पीरियड है 18 वर्ष से लेकर के 40 साल तक, 40 वर्ष तक। उसके बाद में मध्यावस्था यानी कि मिडल एज, ये भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसे कहते हैं पूर्व मध्यावस्था और दूसरे को कहते हैं उत्तर मध्यावस्था। पूर्व मध्यावस्था, दूसरे को कहते हैं उत्तर मध्यावस्था। पूर्व मध्यावस्था इसकी समय काल है 40 वर्ष से लेकर के 50, जबकि उत्तर क्या है 50 से 60 वर्ष तक, 50 से 60 वर्ष तक। अब हम थोड़ी और आगे चलते हैं, इन सभी अवस्थाओं के बारे में डीपली से पढ़ते हैं। आज हम सिर्फ इसी अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भावस्था, ये अलग क्लास में इसको पढ़ा देंगे। आज हम सिर्फ शिशुअवस्था, बचपनावस्था, इन अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं शेषवावस्था, जिसका समय काल हमने अभी बताया, जन्म से लेकर के 2 सप्ताह, जन्म से 2 सप्ताह, जन्म से लेकर के 2 सप्ताह, इसका समय काल है जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक। यह अवस्था विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु के जन्म के बाद से प्रारंभ होती है। कुछ विद्वान इस शेषवावस्था को 2 सप्ताह तक मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो 3 सप्ताह से लेकर के 5 वर्ष तक मानते हैं। लेकिन हम यहाँ हॉरलॉक के बारे में पढ़ रहे हैं। हॉरलॉक ने इसे शेषवावस्था को जन्म से लेकर के 2 सप्ताह ने माना है। हॉरलॉक ने कहा है कि यह अवस्था शेषवावस्था जो है, शेषवावस्था
शिशुअवस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। इन्होंने कहा है कि शिशुअवस्था जन्म से 2 सप्ताह, ये हमने जो भी पढ़ा हरलॉक के अनुसार ही पढ़ा है अवस्थाओं के बारे में, 2 सप्ताह तक चलती है। हरलॉक ने कहा कि शिशुअवस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है और उसके बाद तो बचपनावस्था की प्रारंभी हो जाती है जो 2 वर्ष तक चलती है। उन्होंने कहा उसके बाद बचपनावस्था की प्रारंभी हो जाती है या प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाती है। जिसे कि कुप्पुस्वामी ने भी यही कहा कि शिशुअवस्था जन्म से 3 वर्ष तक चलती है। हमने अभी बताया कि कुछ विद्वान हर उम्र में अलग अलग अपना राय दिए हैं। तो शिशुअवस्था के बारे में भी कुप्पुस्वामी ने कहा है कि शिशुअवस्था शिशु के जन्म से 3 वर्ष तक चलती है। इसके बारे में फिर क्रो ने भी कहा है कि शिशुअवस्था औसतन जन्म से 6 वर्ष तक चलती है, जिसमें बालक की इंद्रियां काम करने लग जाती हैं, जैसे कि लाइक चलना, बढ़ना, खेलना, रेंगना, ये सब सीख लेता है बच्चा। अभी हमने बताया कि शिशुअवस्था किसी भी शिशु का महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। शिशुअवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं पार्टूनेट, एक को कहते हैं पार्टूनेट और दूसरे को कहते हैं नियोनेट। शिशुअवस्था को दो भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं पार्टूनेट, दूसरे को कहते हैं नियोनेट। जबकि पार्टूनेट की अवस्था होती है जिसका टाइम पीरियड है जन्म से 30 मिनट तक। पार्टूनेट का समय है जन्म से 30 मिनट तक। यह वह अवस्था होती है, इसमें जब किसी भी स्त्री का जब शिशु उत्पन्न होता है, शिशु जब जन्म लेता है, तो इसमें बच्चे की जो नाल होती है इम्यूनल कार्ड, जिसे इंग्लिश में नाल को इम्यूनल कार्ड कहते हैं, उसको काट कर माँ से अलग कर दिया जाता है। अभी जो बच्चा है, शिशु है, वह माँ से स्वतंत्र रूप से अलग हो जाता है। और यह जो अवस्था होती है वह 15 से 30 मिनट तक चलती है। 15 से 30 मिनट। पार्टूनेट अगर कोई पूछे तो बताना कि पार्टूनेट उसे कहते हैं जब किसी भी स्त्री, किसी भी महिला के जब शिशु जन्म लेता है तो जो नाल काटा जाता है उसी समय को कहते हैं पार्टूनेट, जो कि चलता है जन्म से 30 मिनट तक। यह टाइम पीरियड 15 से 30 मिनट का भी किसी एग्जाम में 30 मिनट रहता है, कभी कभी 15 से 30 मिनट लिखा रहता है। अब हम नियोनेट की बात करें, यह चलती है जन्म से 30 दिन तक। शिशुअवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं पार्टूनेट, जो कि चलती है जन्म से 30 मिनट। दूसरे को कहते हैं नियोनेट, जो कि चलती है जन्म से 30 दिन तक। किसी भी बच्चे को जब वो शिशु है 1 महीने तक, उसे नियोनेट ही कहेंगे। और कोई बच्चा है 30 मिनट तक है तो उसको पार्टूनेट कहेंगे। अब हम आगे थोड़ी बात करते हैं, पार्टूनेट की विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। पार्टूनेट की विशेषताएं। इसमें जो बच्चा होता है वो परिपक्व नहीं होता है। जो शिशु होता है वो परिपक्व नहीं होता, वह किसी और पे आश्रित रहता है। जो शिशु होता है वह परिपक्व नहीं होता है।
दूसरी बात करें, यह पराश्रित मतलब वो किसी और पे आश्रित रहता है। अगर उसको भूख लगी है तो वो चाहे जितना रोए, जब तक हम उसको खाना नहीं देंगे, जिसको जब तक हम उसको पानी नहीं देंगे, तब तक वो खुद से नहीं खा पाएगा। इसलिए विशेषता में ये भी हम रखते हैं कि ये दूसरे पे आश्रित रहता है, मतलब कि पराश्रित रहता है। पराश्रित, शिशु दूसरे पे आश्रित रहता है। फिर तीसरे की बात करते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत, शिशु में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। विभिन्नताएं, अब इस लाइन का मतलब ये है कि अगर किसी स्त्री का जुड़वा बच्चा हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा हुआ है मतलब एक दो बच्चा हुआ है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो ए वाला काम करता है वो बी वाला भी काम करे, ये जो बी वाला काम करता है जो ए वाला काम करे। दोनों की व्यक्तिगत विभिन्न, दोनों में समानता कभी नहीं आएगी। किसी शिशु का पहले विकास होगा, किसी शिशु का बाद में विकास होगा। कोई शिशु जल्दी चलना सीखेगा, कोई शिशु देर से चलना शुरू करेगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नता यही कहता है कि हर स्त्री के जो जन्मा हुआ बच्चा होता है वह हर किसी से अलग होता है। कभी किसी की विचारधाराएं एक नहीं हो सकती हैं, कभी किसी का विकास एक तरह नहीं हो सकता है। फिर आगे बात करते हैं चौथी की, जिसे कहते हैं समायोजन की अवस्था। समायोजन की अवस्था, अब समायोजन की अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। समायोजन की अवस्था इसलिए हम कहते हैं क्योंकि शिशु अभी माँ से अलग हुआ है। तो अभी तक जब वो पेट में था तो माँ से ही पोषण लेता था, माँ से ही सब कुछ मतलब सब कुछ करता था, ना उसे मल त्याग करना पड़ता था, उसे कुछ भी नहीं। वह अब जब वो संसार में आएगा तो उसे हर एक चीज़ से उसे समायोजन करना पड़ेगा। लाइक पोषण के साथ समायोजन करेगा, मतलब खाना खाने से समायोजन करेगा, फिर सांस लेने में समायोजन करेगा। फिर जब शिशु माँ के गर्भ में था तो उसका तापमान कुछ और था, लेकिन जब वो संसार में आएगा तो उसका तापमान अलग रहेगा, तो वह तापमान के साथ समायोजन करेगा। फिर उत्सर्जन के साथ शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं उसके साथ समायोजन तो करेगा ही करेगा, लेकिन जब बाहर के जो सामाजिक होती हैं दायरा, उसमें भी समायोजन करेगा। इसलिए जब शिशु पैदा होता है तो उसके 2-3 महीने के बाद ही उसका वजन बढ़ता है, क्योंकि जब वो शिशु इन सब विशेषताओं में वो लड़ता रहता है। जब इस संसार की सारी जो है दायरा उसमें समायोजन कर लेता है तब उसका विकास का दर आगे बढ़ता है। अब आप लोग तो समझ गए हों पार्टूनेट कि किसे कहते हैं, जो चलती है जन्म से 30 मिनट की अवस्था। अब आगे हम पढ़ते हैं बाल्यावस्था। शिशु किशोरावस्था के पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, इसमें 2 अवस्थाएं आती हैं, अभी मैंने बताया, जो कि पूर्व बाल्यावस्था होती है, एक होती है उत्तर बाल्यावस्था। इसे बाल्यावस्था को इंग्लिश में चाइल्डहुड कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था जो कि चलती है 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था चलती है 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक। अभी हमने आगे पढ़ा कि शैशवावस्था में शिशु जो होता है वो किसी और पे आश्रित रहता है, किसी और पे डिपेंड रहता है। लेकिन जब बाल्यावस्था का समय आता है, इस अवस्था में जो बालक होता है वह खुद से थोड़ा थोड़ा आत्मनिर्भर होने लगता है। वह स्वयं से मतलब खुद से खड़ा होने लगता है, धीरे धीरे खुद से धीरे धीरे बैठने लगता है। इस अवस्था में बालक आत्मनिर्भर होने लगता है, आत्मनिर्भर होने लगता है, खुद से स्वयं से खड़ा होने लगता है, धीरे धीरे स्वयं से खड़ा होने लगता है, स्वयं से खड़ा होने लगता है, स्वयं से बैठने भी लगता है, बैठने लगता है। अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। इसकी विशेषता बहुत होती है। लाइक पहला जो है अजीबो-गरीब अवस्था, अजीबो-गरीब अवस्था।
विशेषता, विशेषता जिसे हम पहले नंबर पे रखते हैं अजीबोगरीब अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में, बाल्यावस्था में शिशु जो बालक रहेगा वो अजीब हरकत करेगा। अजीबोगरीब की अवस्था कहते हैं। अब अजीबोगरीब की अवस्था से मतलब क्या हुआ कि अगर आपके घर में मेहमान आया कोई, अगर आपके घर में मेहमान आए हैं और पापा अपने बच्चे से कह दे कि जाओ बेटा मेहमान से कह दो कि पापा घर में नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा मेहमान से पास जाकर बोलेगा कि पापा ने कहा है कि पापा घर पे नहीं है। मतलब उसके इतना सेंस नहीं रहेगा कि जाकर मेहमान से ये बोल दे कि पापा घर में नहीं है। उसमें नैतिकता का भावना नहीं रहेगी कि उसे कहना क्या है। इसलिए हम कहते हैं कि बाल्यावस्था अजीबोगरीब की अवस्था है। दूसरी अवस्था है जो आत्मनिर्भर की अवस्था, आत्मनिर्भर की अवस्था। दूसरी अवस्था जिसे कहते हैं हम आत्मनिर्भर की, मतलब कि वो बच्चा अब खुद से धीरे धीरे चलना, अभी तक जब तक शिशुअवस्था में था तो बच्चा हर चीज़ से समायोजन कर रहा था, पोषण के साथ, तापक्रम के साथ, श्वसन के साथ। जब बच्चे को दूध उसको भूख लगेगी तो जब वो खुद से नहीं पी पाएगा, वो दूसरे पे आश्रित रहेगा। लेकिन जब बाल्यावस्था आएगी तो वो उसके अंदर समायोजन की भावना आ जाती है। वो खुद से धीरे धीरे अपना चल सकता है। कहीं कुछ सामान उठाना हो, उसे अगर खेलना है, बॉल उठाना हो तो धीरे धीरे जाकर उठा सकता है। उसे भूख लगी है तो अगर हाथ में उसको दे दोगी खाना तो वो खा लेगा, वो खुद से खा लेगा। अब हम बात करते हैं तीसरे की, जो कि जिसे कहते हैं पुनरावृत्ति की अवस्था। पुनरावृत्ति मतलब बाल्यावस्था की जब अवस्था में जब बालक आएगा, कोई भी बालक, तो वो हर चीज़ को वो दोहराएगा। सामने जब ज़मीन पे गेंदा फेंकोगे तो उसको हंसी आएगी, न जाने किस बात पे हंसी आएगी, लेकिन हमें तो नहीं हंसी लगती, लेकिन बच्चे को वो चाहेगा कि वही बार बार करो। अगर नहीं करोगे तो वो रोने लगेगा। अगर बच्चे के साथ छुपा छुपाई खेल रहे हो तो बार बार चाहेगा कि हमारे साथ छुपा छुपाई खेलें। जो उसमें मज़ा आएगा, चाहे वो अच्छा खेल हो चाहे बुरा खेल हो, तो उसमें वो खेलना चाहेगा। इसलिए हम कहते हैं पुनरावृत्ति मतलब दोहराव की अवस्था। जो काम एक बार करेगा उसे बार बार करवाना चाहेगा। अब आगे हम बात करते हैं नैतिकता का भाव। नैतिकता का भाव, उसमें इतना दिमाग इतनी विकसित नहीं हुई रहती है कि वो बताया हम मेहमान के बारे में कि मेहमान जब आता है घर में, किसी पापा से पूछता है कि पापा कहाँ, तो हो बहू जैसे पापा बोले रहते हैं वैसे बता देता। मतलब तो उसके पास इतना बौद्धिक विकास नहीं हुआ रहता है कि वो जा कर के अपने दिमाग से कुछ बताए। जो समाज में नहीं कहने वाली बात होती है वो भी कह देता है। इसलिए हम कह देते हैं बाल्यावस्था को नैतिक विकास का अभाव होता है। फिर अगले की बात करते हैं अनुकरण की अवस्था, मतलब कि बच्चा नकल करेगा। कोई भी जैसे बालिका रहती है छोटी, जैसे जैसे उसके मम्मी पापा करते हैं वैसे जब वो घर घरौना खेलती है, घर वाला खेल खेलती है तो वही क्रियाएं करती है। लाइक जैसे दुल्हन को सजाना, गुड्डी गुड्डन को, दूल्हे को बनाना। जैसे अपने घर में माँ पापा को देखती है कि कैसे ऑफिस जाते हैं, तो वैसे लाइक मतलब अनुकरण की, नकल करके बच्चा सीखता है इसमें। फिर आगे बात करते हैं हम सामाजिक भावना। बच्चे को अब थोड़ा थोड़ा सामाजिक भावना आने लगती है कि समाज के साथ कैसे खेलना है, कैसे किससे बात करना है। सामाजिक भावना उसके अंदर विकसित हो जाती है। फिर हम आगे बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था के बारे में। पूर्व बाल्यावस्था जो कि समय उसका है 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था जिसका टाइम पीरियड है 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था, इस अवस्था में जो विकास होता है वह तीव्र गति से होता है। इसमें विकास
जो होता है वो तेज होता है, और तेज होने के कारण इसमें क्रियाशीलता जो होती है उसमें वृद्धि आ जाती है, जिसके कारण वह जो भी विभिन्न क्रियाएं करता हो स्वयं करना चाहता है। जो भी क्रियाएं इसमें जो विकास की गति होती है वो तीव्र होती है। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। विशेषता इसे हम पूर्वशालय कहते हैं। पूर्वशालय अवस्था। इसे समूह पूर्व की अवस्था कहते हैं। समूह पूर्व की अवस्था, समय पूर्व की अवस्था, जिज्ञासा की अवस्था, समस्यात्मक अवस्था। इसे स्थिरता और शांति की अवस्था कहते हैं। स्थिरता और शांति की अवस्था। अब हमें पूर्वशालय अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि अब बच्चा धीरे धीरे स्कूल जाना शुरू कर देता है। समूह पूर्व की अवस्था किसे कहते हैं? क्योंकि बच्चा अब गैंग में रहना शुरू कर देता है। क्योंकि अभी पढ़ा हमने बाल्यावस्था में कि बच्चा सामाजिक भावना आ जाती है, तो बच्चा अब समूह में खेलना चाहेगा। उसके अंदर जिज्ञासा आ जाती है, नई नई चीज़ें अगर कुछ भी हुआ रहता है तो उसके अपने मम्मी पापा से हर एक पॉइंट में जानने की कोशिश करता है। फिर आता है समस्यात्मक अवस्था। बच्चा अगर कुछ भी घर में हो गया तो उसके अजीबोगरीब की अवस्था कहते हैं। अब अजीबोगरीब की अवस्था से मतलब क्या हुआ कि अगर आपके घर में मेहमान आया कोई, अगर आपके घर में मेहमान आए हैं और पापा अपने बच्चे से कह दे कि जाओ बेटा मेहमान से कह दो कि पापा घर में नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा मेहमान से पास जाकर बोलेगा कि पापा ने कहा है कि पापा घर पे नहीं है। मतलब उसके इतना सेंस नहीं रहेगा कि जाकर मेहमान से ये बोल दे कि पापा घर में नहीं है। उसमें नैतिकता का भावना नहीं रहेगी कि उसे कहना क्या है। इसलिए हम कहते हैं कि बाल्यावस्था अजीबोगरीब की अवस्था है। दूसरी अवस्था है जो आत्मनिर्भर की अवस्था। दूसरी अवस्था जिसे कहते हैं हम आत्मनिर्भर की, मतलब कि वो बच्चा अब खुद से धीरे धीरे चलना। अभी तक जब तक शिशुअवस्था में था तो बच्चा हर चीज़ से समायोजन कर रहा था, पोषण के साथ, तापक्रम के साथ, श्वसन के साथ। जब बच्चे को दूध उसको भूख लगेगी तो जब वो खुद से नहीं पी पाएगा, वो दूसरे पे आश्रित रहेगा। लेकिन जब बाल्यावस्था आएगी तो वो उसके अंदर समायोजन की भावना आ जाती है। वो खुद से धीरे धीरे अपना चल सकता है। कहीं कुछ सामान उठाना हो, उसे अगर खेलना है, बॉल उठाना हो तो धीरे धीरे जाकर उठा सकता है। उसे भूख लगी है तो अगर हाथ में इसको दे दोगी खाना तो वो खा लेगा, वो खुद से खा लेगा। अब हम बात करते हैं तीसरे की, जो कि जिसे कहते हैं पुनरावृत्ति की अवस्था। पुनरावृत्ति मतलब बाल्यावस्था की अवस्था में जब बालक आएगा, कोई भी बालक, तो वो हर चीज़ को वो दोहराएगा। अगर कोई बाल अगर गेंद लिया है अपने हाथ में तो अगर ज़मीन में फेंको तो उसको उसके सामने जब ज़मीन पे गेंदा फेंकोगे तो उसको हंसी आएगी, न जाने किस बात पे हंसी आएगी। लेकिन हमें तो नहीं हंसी लगती, लेकिन बच्चे को वो चाहेगा कि वही बार बार करो। अगर नहीं करोगे तो वो रोने लगेगा। अगर बच्चे के साथ छुपा छुपाई खेल रहे हो तो बार बार चाहेगा कि हमारे साथ छुपा छुपाई खेलें। जो उसमें मज़ा आएगा, चाहे वो अच्छा खेल हो चाहे बुरा खेल हो, तो उसमें वो खेलना चाहेगा। इसलिए हम कहते हैं पुनरावृत्ति मतलब दोहराव की अवस्था। जो काम एक बार करेगा उसे बार बार करवाना चाहेगा। अब आगे हम बात करते हैं नैतिकता का भाव। उसमें इतना दिमाग इतनी विकसित नहीं हुई रहती है कि वो अभी हमने बताया कि हमने बताया हम
मेहमान के बारे में कि मेहमान जब आता है घर में, किसी पापा से पूछता है कि पापा कहाँ, तो वो जैसे पापा बोले रहते हैं वैसे बता देता, मतलब वो तो उसके पास इतना ने बौद्धिक विकास नहीं हुआ रहता है कि वो जा कर के अपने दिमाग से कुछ बताए। जो समाज में नहीं कहने वाली बात होती है वो भी कह देता है। इसलिए हम कहते हैं बाल्यावस्था को नैतिक विकास का अभाव होता है। फिर अगले की बात करते हैं अनुकरण की अवस्था, मतलब कि बच्चा नकल करेगा। कोई भी जैसे बालिका रहती है छोटी, जैसे जैसे उसके मम्मी पापा करते हैं वैसे जब वो घर घरौना खेलती है, घर वाला खेल खेलती है, तो वही क्रियाएं करती है। लाइक जैसे दुल्हन को सजाना, गुड्डी गुड्डन को, दूल्हे को बनाना। जैसे अपने घर में माँ पापा को देखती है कि कैसे ऑफिस जाते हैं, तो वैसे लाइक मतलब अनुकरण की नकल करके बच्चा सीखता है इसमें। फिर आगे बात करते हैं हम सामाजिक भावना। बच्चे को अब थोड़ा थोड़ा सामाजिक भावना आने लगती है कि समाज के साथ कैसे खेलना है, कैसे किससे बात करना है। सामाजिक भावना उसके अंदर विकसित हो जाती है। फिर हम आगे बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था के बारे में। पूर्व बाल्यावस्था पूर्व बाल्यावस्था जो कि समय उसका है 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था जिसका टाइम पीरियड है 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था, इस अवस्था में जो विकास होता है वह तीव्र गति से होता है। इसमें विकास जो होता है वो तेज होता है, और तेज होने के कारण इसमें क्रियाशीलता जो होती है उसमें वृद्धि आ जाती है, जिसके कारण वह जो भी विभिन्न क्रियाएं करता हो स्वयं करना चाहता है। जो भी क्रियाएं, इसमें जो विकास की गति होती है वो तीव्र होती है। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। विशेषता इसे हम पूर्वशालेय कहते हैं। पूर्वशालेय अवस्था। इसे समूह पूर्व की अवस्था कहते हैं। समूह पूर्व की अवस्था, समय पूर्व की अवस्था, जिज्ञासा की अवस्था, समस्यात्मक अवस्था। इसे स्थिरता और शांति की अवस्था कहते हैं। स्थिरता और शांति की अवस्था। अब हमें पूर्वशालेय अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि अब बच्चा धीरे धीरे स्कूल जाना शुरू कर देता है। समूह पूर्व की अवस्था किसे कहते हैं? क्योंकि बच्चा अब गैंग में रहना शुरू कर देता है। 2-4 क्योंकि अभी पढ़ा हमने बाल्यावस्था में कि बच्चा सामाजिक भावना आ जाती है, तो बच्चा अब समूह में खेलना चाहेगा। उसके अंदर जिज्ञासा आ जाती है। नई नई चीज़ें अगर कुछ भी हुआ रहता है तो उसके अपने मम्मी पापा से हर एक पॉइंट में जानने की कोशिश करता है। फिर आता है समस्यात्मक अवस्था। बच्चा अगर कुछ भी घर में हो गया है तो उसके जड़ से पत्ती तक जानना चाहता है कि क्या क्या हुआ है। इसलिए कहते हैं समस्यात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा थोड़ा स्थिरता और शांत भी हो जाता है। फिर आगे बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था। अभी तक थी पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था जो कि चलती है 6 से 12 वर्ष तक। 6 से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था उसका समय है 6 से 12 वर्ष तक। हरलॉक ने कहा है उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से वे संधि की अवस्था के प्रारंभ से आरंभ होने तक 11 और 12 वर्ष के बीच की अवस्था है। मतलब कि हरलॉक ने कहा है कि उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से वय संधि यानी कि प्यूबर्टी की अवस्था से प्रारंभ में होने तक 11 और 12 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। अब इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। विशेषताएं, जिसे पहले को हम कहते हैं प्रारंभिक स्कूल की अवस्था।
प्रारंभिक स्कूल की अवस्था, स्कूल की अवस्था। फिर दूसरे को विशेषताओं में कहते हैं चुस्ती की अवस्था, चुस्ती की आयु या अवस्था, चुस्ती की आयु। गंदी आयु, तीसरे को कहते हैं गंदी आयु, गंदी आयु। उत्तर बाल्यावस्था जिस विशेषता में पहले जिसे हम रखते हैं प्रारंभिक स्कूल की अवस्था। बच्चा इस स्टेज में स्कूल उसकी पहली अवस्था होती है। चुस्ती की अवस्था यानी कि बच्चा बहुत कोई भी कार्य करता है तो बड़ा तेज करता है। अगर घर में अगर मान लीजिए आपके घर में किसी का फ़ोन आया तो अगर आप उठोगे जब तक वो बच्चा उठकर लाकर दे देगा फ़ोन। तो इसलिए हम कहते हैं चुस्ती की अवस्था। गंदी की अवस्था, बच्चा ये नहीं समझेगा कि ये कौन सा खेल है, जिसमें उसको मनोरंजन आएगा उसी में वो खेलेगा। फिर आगे हम बात करते हैं सारस की अवस्था। चौथे को कहते हैं सारस की अवस्था, सारस की अवस्था, सारस अवस्था। सारस की अवस्था इसलिए हम कहते हैं क्योंकि बालक का उत्तर बाल्यावस्था में बालक का जो विकास होगा वह हाथ व पैर का विकास शरीर की तुलना से जल्दी होगा। सारस की अवस्था मतलब सारस की अवस्था में यह भी कहता है कि हाथ पैर की जो व्यवस्था होती है, जो विकास डेवलपमेंट होगा वह शरीर की तुलना में जल्दी होगा, यानी कि शीघ्रता में होगा। फिर छठवें की बात करते हैं, पाँचवें की क्षीण बुद्धि का आयु, क्षीण बुद्धि की आयु या अवस्था। इस अवस्था में जो बालक रहेगा वो क्षीण बुद्धि का रहेगा, मतलब क्षीण बुद्धि का रहेगा। इस अवस्था में जो बालक होगा वो विवेकशील और दूरदर्शिता का अभाव रहता है, मतलब दूर की उसकी जो नैतिकता है वो अभाव रहेगी। इसलिए वो शीघ्रता से मतलब जल्दी से वो भावेश हो जाएगा। इस अवस्था में जो बालक रहेगा वो विवेकशील और दूरदर्शिता का अभाव रहेगा। दूरदर्शिता का अभाव रहेगा। फिर आगे बात करते हैं हम पांचवा छठवां के बारे में। अगले पॉइंट की बात करें मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। इसको हेडलाइन कर देते हैं। सारस की अवस्था, गंदी आयु की अवस्था, चस्ती की अवस्था, प्रारंभिक अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था की छठवां पॉइंट यह कहता है मिथ्या की अवस्था, जिसे हम कहते हैं इस अवस्था में बालक का जो विकास होगा, मतलब जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, वो खुद से देखेगा। मतलब इस अवस्था में जो बालक का विकास जो होगा वो खुद से अब समझेगा कि मेरे क्या क्या विकास है, जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, जो भी परिवर्तन होगा वो खुद से एनालाइज करेगा। शारीरिक विकास, मानसिक विकास को वो खुद अपनी नज़र से समझने लगेगा। आगे हम बात करते हैं सातवें पॉइंट पे, जिसे कहते हैं जिज्ञासा की अवस्था, जिज्ञासा की आयु, जिज्ञासा की आयु, जिज्ञासा की आयु। अगले पॉइंट की बात करें जिज्ञासा की आयु। उत्तर बाल्यावस्था में बालक जो रहेगा वह हर एक चीज़ जानने की बड़ी उसकी ललक रहेगी, नई नई चीज़ों को सीखना चाहेगा कि कैसे क्या क्या हो रहा है। मतलब कि आप जो भी कार्य करेंगी तो वो पूछेगा बालक कि ये कार्य कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, उसको हर एक चीज़ जानने की बड़ी ललक रहेगी। कौन सी उम्र में?
अवस्था में उत्तर बाल्य अवस्था में, जो कि चलती है 6 से 12 वर्ष तक से। ये क्लास हमारी बहुत लंबी हो गई है, इसलिए हम कल जो है टॉपिक वो कल पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ शैशवावस्था बाल्यावस्था के बारे में बात की है। कल हम किशोरावस्था वयसंधि प्रौढ़ावस्था के बारे में अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तो आज हम क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।